आजमगढ़ जहां पुलिस की ठाए ठाए की गूंज नई नहीं है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। एक तरफ पुलिस का दावा है कि उन्होंने 1000 सीसीटीवी कैमरों को खंगालकर एक बड़े लुटेरे को धराशाही किया है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के बड़े नेता इसे फर्जी इनकाउंटर और सांसद धर्मेंद्र यादव के इशारे पर की गई राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। क्या अभिषेक सिंह वाकई एक हिस्ट्री सीटर है या वो राजनीति की बलि चढ़ गया? आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम खोलेंगे इस इनकाउंटर की परतें। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। कहानी शुरू होती है शिवाजी नगर से, जहां जियो कंपनी के एरिया मैनेजर से सरेआम लूट होती है। पुलिस हरकत में आती है और मुठभेड़ के बाद भाजपा के बूथ अध्यक्ष अभिषेक सिंह को गोली लगती है। पुलिस का कहना है कि अभिषेक सिंह ही वो चेहरा है जो लूट में शामिल था, लेकिन जैसे ही खबर फैलती है आजमगढ़ की सड़कों पर बवाल मच जाता है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल होता है। वो कहते हैं कि मेरा बेटा निर्दोष है, पुलिस ने उसे गलत तरीके से फंसाया है। अब बात करते हैं पुलिस के उन दावों की जिन्होंने सबको चौंका दिया है। एसपी सिटी ने साफ कर दिया कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था। पहला दावा, पुलिस ने एक दो नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले। दूसरा दावा, 100 कैमरों में अभिषेक और उनके साथियों की संदिग्ध गतिविधियां साफ दिखी। ये जियो के एरिया मैनेजर राम मिलन पाल पुत्र स्वर्गीय सुखदेव पाल के साथ हमला करके उनका बैग, उनका लैपटॉप और मोबाइल लूट लेने की घटना थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत हुई थी। इसमें मुकदमा थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत हुआ था। इसके अनावरण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीमों का गठन करके लगाया गया था। लगभग 1000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों को देखा गया, जिनमें 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों में अभियुक्त गण रेकी करते हुए, घटना कारित करते हुए और घटना कारित करने के बाद बैग ले जाते हुए दिखाई दिए। अभियुक्त गण के चेहरे लगभग 100 से ज़्यादा कैमरों में स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। इसके आधार पर अभियुक्त गण की पहचान सुनिश्चित की गई और इसमें जो अभियुक्त थे वो धर्मेंद्र सिंह और अभिषेक सिंह, चकलाल चंद जियनपुर, अंशुमान सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी चकलाल चंद थाना जियनपुर और राहुल राय निवासी गढ़वल जियनपुर, इनकी पहचान सुनिश्चित हुई है और इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई है। सर, अभिषेक सिंह का कहना है कि हमारे ऊपर पिछले दिनों में कोई मुकदमे नहीं थे, सिर्फ एक 308 के मुकदमे थे जो पारिवारिक थे, और क्या है उसमें सच्चाई क्या निकल के आई है? इनके परिजनों द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसकी समिति द्वारा जांच की जा रही है। परिजनों के पास यदि कोई तथ्य, उनका कोई वक्तव्य, उन्हें कोई कथन या उनके पास कोई एविडेंस है तो ये जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं और इसकी निष्पक्ष जांच की जा रही है। इनका आपराधिक इतिहास है पुराना, 2 मुकदमे पहले से इसके विरुद्ध पंजीकृत हैं और इस संबंध में अवगत कराना चाह रहा हूं कि सब समाज में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जो जीरो टॉलरेंस की नीति है शासन की, वो जारी रहेगी। तीसरा और सबसे बड़ा दावा, अभिषेक सिंह का पुराना आपराधिक इतिहास है। उस पर पहले से ही गंभीर धाराओं में 2 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि सफेद पोस्ट चोले के पीछे एक शातिर अपराधी छिपा था, लेकिन असली आग लगी राजनीति के मैदान में। भाजपा के दिग्गज नेता, एमएलसी और करड़ी सेना के लोगों ने सीधे तौर पर पुलिस को चुनौती दी। वहीं सत्ता पक्ष का आरोप है कि ये सब मौजूदा सांसद धर्मेंद्र यादव के इशारे पर हो रहा है। उधर सांसद धर्मेंद्र यादव का अपना तर्क है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है और इनकाउंटर का आरोप विपक्ष पर। यह भाजपा की आपसी खींचतान का नतीजा है। इस हाई प्रोफाइल मामले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर अभिषेक का इतिहास इतना पुराना था
तो पुलिस अब तक चुप क्यों थी? क्या पुलिस उन 1000 कैमरों की फुटेज सार्वजनिक करेगी ताकि सच सामने आ सके? क्या वाकई पुलिस प्रशासन किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है या ये जीरो टॉलरेंस का असली चेहरा है? आजमगढ़ का ये कांड अब सिर्फ एक इनकाउंटर नहीं रह गया, ये साख की लड़ाई बन चुका है। पुलिस अपने सबूतों पर अड़ी है और नेता अपनी राजनीति पर। आपको क्या लगता है कि अभिषेक सिंह को जानबूझकर निशाना बनाया गया या पुलिस ने सही अपराधी को पकड़ा है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। नमस्कार।